नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन करते हैं। नमस्कार अंबिका। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान से लिखना जरा क्वेश्चन। आज के थोड़े से क्वेश्चन बड़े होंगे, सीडीएस के क्वेश्चन है अधिकांश 2015 के। पहला क्वेश्चन है, माना कि मूल बिंदु पर सीड्स वाले एक प्रतिलोमिक शंकु का आयतन भी है। ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी बता रहा हूं किस तरह से करना है। शंकु का अक्ष धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। बाय अक्ष के अनुदिश है। शंकु को उसकी आधी ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। पानी का आयतन ज्ञात करो। पानी का आयतन ज्ञात करना है और ऑप्शन है, ए ऑप्शन है V/2, बी ऑप्शन है V/8, सी ऑप्शन है V/6 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और जबकि V क्या है? आयतन है। तो आपको आयतन निकालना। तो शुरू करते हैं। आप चेक कर लो ग्रुप पर लिंक पहुंच गई कि नहीं पहुंची। अब शुरू करते हैं। जरा किस तरह से करना, ध्यान से देखना जरा। देखो, एक शंकु है जो कि आधा भरा है। एक शंकु है, ये आधा भरा है। तो यार सबसे पहले तो उसने यही कह दिया, साफ साफ कह दिया उसने कि ऊंचाई आधी कर दो। तो आधी जब करोगे तो यहां कहीं पर शंकु भर दोगे। जो शंकु है वो आधा भरा है, तो जहां कहीं पे शंकु भर जाएगा। तो ऊंचाई जो h थी वो क्या हो जाएगी? h/2। और त्रिज्या, बस ये ध्यान रखना कि जब ऊंचाई आधी होगी तो त्रिज्या भी आधी हो जाती। बस इतना ध्यान रखना है आपको। जब ऊंचाई आधी हुई है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो अब जरा ध्यान से देखना। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखते हैं हम जरा 1/3 पाई, ये किसका मान है? v का। r की जगह को कितना कर देंगे? r/2 का स्क्वायर और h की जगह पर h/2। तो 1/3 एडिटिव पाई r स्क्वायर बटे 4 और h/2। यहां पर जब आप गुणा करोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? या आप ये समझो, इसको पूरे को गुणा कर दो, अंश का अंश में हर का होना। तो 1/3 चौके 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 पाई r स्क्वायर h। ये गुणा कर दिया। तो हमें v का चाहिए, तो v को हम अलग कर देंगे। तो v कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसके बाहर कितना कर देंगे? 1/8, क्योंकि 8 3 क्या होता है? 24। 8 3 क्या होता है? 24। तो vy कितना हो जाएगा? 8। vy कितना हो जाएगा? 8। बहुत ही सिंपल था। बस भाषा इसकी, आज जो कितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सरल है लेकिन भाषा उसकी थोड़ी क्रिटिकल है। क्वेश्चन पढ़ो। माना कि मूल बिंदु शीर्ष वाले एक प्रतिलोमित शंकु का आयतन v है। शंकु का आयतन कितना दिया है? v है। आगे लिखा है शंकु के अक्ष धनात्मक, बाय अक्ष के अनुदिश है। बाय अक्ष की क्या है? अनुदिश है। ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने कहा शंकु की ऊंचाई आधी है तथा तक पानी भरा है। आधी ऊंचाई तक पानी भरा है ना? पूरा शंकु नहीं भरा, आधा भरा है। आधा भरा है, पानी भरा है। तो पानी का आयतन ज्ञात करना। तो पानी का आयतन ज्ञात करना किस फॉर्मेट में करना है? V/2, V/8, V/6 नन ऑफ दिस, इस टाइप से करना है। तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया। त्रिज्या आधी, तो बस याद रखना ऊंचाई आधी तो त्रिज्या आधी, बस डेट सेट, खत्म। त्रिज्या आधी हो जाएगी, इस तरह से लिख देंगे। और ये आता है शंकु, v का मान आ गया और v/8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीट कर दूं? चलिए और देखते हैं जरा क्वेश्चनों को।
कुछ इसी तरह के हैं आज सारे सवाल। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन आयतों का क्षेत्रफल, आयतों का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल की बात हो रही है, एरिया की, R1 R2 व R3 है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तीन आयतनों का क्षेत्रफल R1 R2 R3 है और ये आयतन क्या है, समान है, ये आयतन समान है। क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूं। आगे है, उनकी ऊंचाई क्रमशः, उनकी ऊंचाई क्रमशः, ऊंचाई क्रमशः x1 x2 व x3 है, व x3 है। इस प्रकार है, और ये इस प्रकार है कि x1 छोटा है, ऊंचाई का क्रम बताओ, x1 छोटा है, उससे बड़ा है x2 और सबसे बड़ा है x3। क्लियर है? x3 है। यदि आयतों की चौड़ाई, यदि आयत की चौड़ाई समान हो, चौड़ाई क्या है, समान, R1 R2 R2 ये क्या है, समान है। यदि आयतों की चौड़ाई समान हो, समांतर, सॉरी, आयत को चौड़ाई के समांतर जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, अभी दिखा रहा हूं कैसे जोड़ा जाए, तो बेलनों के आयतन क्रमशः V1 V2 V2 है, V1 V2 V3 है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन सत्य बताना है। V3 छोटा है, V2 उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है V1। दूसरा ऑप्शन है V3 बड़ा है, V2 बड़ा है और सबसे छोटा है V1। क्लियर है? ये दूसरा ऑप्शन है V1 V2। एक मिनट, ऑप्शन चेक कर ले रहा हूं। V3 बड़ा है, हाँ, तो दूसरा ऑप्शन है V1 V2 और V3, इस तरह से लिखा है, मतलब बिल्कुल उसका अपोजिट। इसके बाद लिखा है V1 V3 और V2, और इसके बाद लास्ट है V3 V1 और V2। ये आपको ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन पढ़, तो चौड़ाई क्या होती है, देखो चौड़ाई क्या होगी, देखो R1 R2, जैसे मान के चलो R1 मैंने लिखा चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, A बटे A क्या है, A बटे A, जैसे अगर क्षेत्रफल है तो A बटे कितना हो जाएगा, x1। ये क्या आ गई चौड़ाई पहले की। दूसरे की क्या हो जाएगी, A बटे x2, और तीसरे की क्या हो जाएगी, A बटे x3। इतना भी आ गई होगी बात समझ में। क्लियर है? अब बेलनों की चौड़ाई समांतर है, बेलनों की चौड़ाई समांतर है और ऊंचाई हो जाएगी, देखो जो बेलन की चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई, मतलब 2 पाई r बराबर कितना हम लिख देंगे, x। 2 पाई r बराबर कितना लिख देंगे, x। क्लियर है? तो r का हम यहां से मान निकाल लेंगे, तो r का मान आएगा x बटे 2 पाई, x बटे कितना आ जाएगा, 2 पाई। ये r1 का मान आया है, ये किसका मान आया है, r1 का। क्लियर है? इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, लिखते जाओ जरा, आ गया हो समझ में। थोड़े से हार्ड होंगे आज सवाल, सॉफ्ट नहीं चलेंगे। क्लियर है? तो V1 का मान हम निकालने के लिए तैयार हैं। तो V1 का मान मैंने फिर से बताया 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r, इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो अगर बेलन की बात करें तो बेलन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, इतना आ गया समझ में, लिखते जाना अगर समझ में आ गया हो। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम पाई और यहां पर लिख देंगे x का मान, तो x अपॉन 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा h, ये कितना आ जाएगा h, और h का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं चौड़ाई, तो a बटे कितना हो जाएगा x, a बटे कितना हो जाएगा x। ठीक है, a बटे कितना हो जाएगा x। तो यहां पर हम लिखेंगे, इतना समझ में आता जा रहा हो तो बताते जाना, ax अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, ax अपॉन 2 पाई, यहां तक आगे समझ, सॉरी जब इसको सॉल्व करोगे तो वर्ग लगा है, तो ये कितना हो जाएगा 2ax, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई, ये कितना हो जाएगा 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई। तो वॉल्यूम 1 की मान आ जाएगा, वॉल्यूम 1 का मान कितना आ गया, ax1 अपॉन 4 पाई, ये हो गया वॉल्यूम 1 का मान कितना हो गया, ax1 अपॉन 4 पाई। क्लियर है?
और यहां पे आएगा ax2 अपॉन 4 पाई और यहां पर आ जाएगा ax3 अपॉन 4 पाई। देखो इसको समझने की कोशिश करना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर डायरेक्ट देखो जरा इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सॉल्यूशन तो डायरेक्ट देखो। देखो वो क्या कह रहा है, चौड़ाई के सहारे जब आप उसको मोड़ोगे तो आप खुद सोचो रहो, अगर चौड़ाई के सहारे जैसे ही आप मोड़ोगे, जबकि आयतन R1 R2 R3 है, तो जिस क्रम में आपकी ऊंचाई होगी, जिस क्रम में आपकी ऊंचाई होगी उसी क्रम में आपका क्षेत्रफल होगा। जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा, जिसकी ऊंचाई जितनी कम होगी तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही कम होगा। ये समझने की कोशिश करो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको एटीट्यूड से पकड़ो, ठीक है। देखो उसने ऊंचाई जब कर दी है बराबर, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो उसका आयतन भी उसी क्रम में बढ़ेगा। मतलब ऊंचाई अगर कम है तो उसका आयतन उतना कम, ऊंचाई अगर ज्यादा है तो उसका आयतन उतना ज्यादा, और ऊंचाई अगर सबसे ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। सिंपल बात में फिर ये ऐसे समझ लो, फिर ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है भैया, ऊंचाई बढ़ाओगे तो आयतन तो सीधा सीधा बढ़ेगा ही, क्योंकि त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, त्रिज्या में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। इस वजह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है उसका आयतन भी उसी क्रम में बढ़ेगा। तो V1 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा V2, उससे बड़ा होगा V3। क्लियर है। आज के सारे सवाल बिल्कुल एक टाइप के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन टाइप चेंज होता जाएगा, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन है आज सारे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन को। अगर इसमें चूक गए हो तो अगला क्वेश्चन देखना जरा, देखते हैं जरा, आराम से समझना, ना समझ में आए तो पूछते जाना। देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा। एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है, एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है, ऊपर से खुली है तथा इसकी धारिता, धारिता ध्यान रखना, धारिता दी है 24 घन मीटर। इसकी लंबाई 4, लंबाई 4 बहुत ही सिंपल होगा ये, चौड़ाई 3, चौड़ाई 3 मीटर हो, मीटर हो। दीवारों की मोटाई नगण्य हो, दीवार जो है दीवारों की मोटाई नगण्य हो, नगण्य हो तो, नगण्य हो तो नगण्य हो तथा भीतरी, भीतरी सतहों पर, सतहों पर 10 प्रति वर्ग, 10 प्रति वर्ग की दर से 10 रुपए प्रति, 10 रुपए प्रति वर्ग की दर से रोगन कराने का, रोगन मतलब रंग जो होता है पोतने का, रोगन कराने का खर्च कितना होगा। कुल खर्च ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 800। ये करो, ये तो बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने आयतन कहा तो आयतन हमें पता है, उसने 24 दिया, हमें पता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, हमें ये पता है।
तो लंबाई कितनी दी है 4, चौड़ाई कितनी दी है 3 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना। तो ऊंचाई आपको दिखने लगी होगी कितनी होगी, तो ऊंचाई हम ज्ञात कर ले रहे हैं 4 3 12 और 12 दूनी कितना होता है 24। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2, ऊंचाई कितनी आ गई 2, लंबाई कितनी हो गई 4, चौड़ाई हो गई 3। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था जो रोगन है पुताई का काम किससे करते हैं समकोण प्रस्थ, तो 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई, लंबाई गुणित गए चौड़ाई धन 2 चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई धन 2। अब यहां पर 2 नहीं आएगा, समझने की कोशिश करना क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी एक चौकोर चीज मुझे मिल जाए, इसको आप मानो ये है वो चीज। अब आप लंबाई गुणित गए चौड़ाई 2 क्यों आता है, क्योंकि लंबाई गुणित गए चौड़ाई ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई आगे पीछे का। फिर यहां पर आएगा 2 चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, तो इधर का आ गया इधर का आ गया। लेकिन यहां पर ऊंचाई गुणित गए क्या दिया है, ऊंचाई गुणित गए क्या हो जाएगा लंबाई। तो ऊपर का फेस नहीं है, खुली हुई टंकी, तो ऊपर का फेस नहीं है, तो यहां पर केवल क्या रहेगा, यहां पर 2 नहीं लगेगा। यही कारण है कि मैंने ये नहीं लिखा 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित गए लंबाई। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऊपर से जो है टंकी क्या है खुली है, ऊपर से टंकी क्या है खुली है, इसलिए पूरा फॉर्मूला नहीं लगा लेना है, ऊपर का कोई भी एक भाग छोड़ दो गया, बस यहां पे चालू हो जाओ। 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 गुणित गए 3 धन 2, इसके बाद कितना हो जाएगा 3 गुणित गए 2 धन 2 गुणित गए 4, 2 गुणित गए 4। इतनी बात आ गई होगी समझ में, इतनी बात आ गई समझ में सबको कि यहां पर 2 क्यों नहीं आया है, यहां पर 2 क्यों नहीं आया है, ये समझ में आ गया। क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही है। जब आप गुणा कर लोगे तो 1 मिनट, जो ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, ऊपर का भाग कहलाएगा लंबाई गुणित गए चौड़ाई। ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, लंबाई गुणित गए चौड़ाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ऊपर का भाग पूछ रहे हैं, ऊपर का भाग लंबाई गुणित गए चौड़ाई कहलाएगा। ध्यान से देखना, थोड़ा भी अगर गलत होगा दिक्कत हो जाएगी। ऊंचाई गुणित, देखो एक आकृति को समझो, ये आपका क्या कहलाता है चौड़ाई, ये क्या कहलाती है चौड़ाई, और ये कहलाती है ऊंचाई, और पीछे वाली क्या कहलाती है लंबाई, पीछे वाली क्या कहलाती है लंबाई। तो लंबाई गुणित गए चौड़ाई, ये वाला नीचे का कहलाता है और ऊपर का लंबाई गुणित गए चौड़ाई। ठीक है, तो ऊपर का खुला है, तो 4 गुणित गए 3 यहां नहीं आएगा, 4 गुणित गए 3 कहां पर आएगा लास्ट में, और यहां पर कितना आएगा 2 गुणित गए कितना आएगा 4, 2 गुणित गए कितना आएगा 4। समझने की कोशिश करो, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसने कहा ऊपर की टेरेस खुली है, ऊपर लंबाई गुणित गए चौड़ाई होगा और नीचे भी लंबाई गुणित गए चौड़ाई होगा। आप इस अगर ये है घर तो ये चौड़ाई कहलाएगी, पीछे कितना जा रहा है वो लंबाई कहलाएगी। क्लियर, तो ऊपर का लंबाई गुणित गए चौड़ाई कहलाएगा। क्लियर है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। तो सॉल्व कर लो जरा इसको, जब सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 12 24, 24 से 16 कितना हो जाएगा ये 40, कितना हो जाएगा 40। इतना आ गया समझ में। अब रोगन में जो दर लग रही है वो कितने की लग रही 2 की, तो टोटल कितना हो जाएगा 80, और हमें कितने रुपए देना है, ये तो 80 रुपए, 80 का क्षेत्र आ गया आपका, 80 वर्ग मीटर में तो पोतना है। ठीक है, और हमें कितने रुपए देना है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 800, आंसर कितना आ जाएगा 800। हमें यह समझना होगा कि ऊपर का जो टंकी खुली है, ऊपर से ही टंकी खुलेगी, बाजू आजू से नीचे से कहीं से नहीं खुलेगी, पानी बह जाएगा। तो जब ऊपर से खुलेगी तो वो लंबाई गुणित गए चौड़ाई कहलाएगा, और लंबाई गुणित गए चौड़ाई कितना है 3 गुणित गए 4, 4 3 12, उसमें नीचे वाला बस लेंगे, ऊपर का खाली रहेगा। क्लियर है, इसी कारण से इसको यहां पे लिखा है, बाकी सबको यहां लिखा है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। आज ऐसे ही सवाल है, साधारण सवाल नहीं है, आज ऐसे ही सवाल है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन भी सेंड कर दिए थे, है ना। थोड़ा उसमें भी लिखा है, किताबी में लिखा है, अपडेटेड क्वेश्चन है वो सारे। क्या गड़बड़ लग रहा है सर्वेश, बताओ क्या गड़बड़ लग रहा है। आराम से करो, हम जितने भी सवाल सीखें सीखते जाएं, वो जरूरी है। देखो मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है जिसकी धारिता 24 है, धारिता 24, लंबाई गुणित गए चौड़ाई दी है, आयतन ये आ गया, तो अपन ने उससे निकाल ली ऊंचाई। ऊंचाई जैसे ही मिल गई तो हमें ये पता है जो पोतने का काम है वो संपूर्ण पृष्ठ करता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई
बाहर लिखा रहता था, याद है आपको, धन चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणित गए लंबाई, ये लिखा होता था। अब इसमें दिक्कत ये है कि ऊपर का पृष्ठ खुला है तो 2 नहीं आएगा, केवल यहां पर तो 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां पे 2 नहीं आ सकता, इसको छोड़ना पड़ेगा। बस चालू हो जाए, 4 गुणित गए 3, 2, चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई कितनी दी है, 3 गुणित गए 2, धन 2, 2 गुणित गए 4। बस इस तरह से सॉल्व कर लें तो जी आ जाएगा 40, और 2 का लग 2 रुपए का क्या हो रहा है, 2 रुपए स्क्वायर फुट है, तो 2 का कर दिया गुणा, तो ये हो गया 80, और टोटल जो खर्चा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10 का, तो 10 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 800। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल थोड़े से हटके रहेंगे, आज सारे सवाल है ना, बस ध्यान रखना कि ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है। चल देखते हैं, है ना। और अगर थोड़ा भी कम समझ में आए तो एक बार घनाव देख लेना कि घनाव का सवाल किस तरह से कराए थे, है ना, घनाव का क्वेश्चन था। चलो लिखो जरा अगला क्वेश्चन। पेंट की कीमत 50 प्रति किलोग्राम है। पेंट है, पेंट की कीमत दी है। आप देखो ना ये क्वेश्चन, अब ये सीपीओ में आया है एसएससी के। पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। लास्ट पोर्शन चल रहा है आज। घन के बाहरी भाग को रंगने का क्या खर्च आएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैंने पूछा 50 रुपए 1 किलोग्राम पेंट में, 1 मिनट रुक जाना, हाँ, पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम पेंट में, 1 किलोग्राम पेंट में 1 किलोग्राम, 1 मिनट किताब लिखना है, 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा करता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूरा करता है। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा। घन की, घन मतलब आप जानते हो, घन की क्यूब के बाद, घन के बाहरी भाग को रंगने में, संघर्ष करो, क्या खर्च आएगा, क्या खर्च आएगा। जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर हो, 20 फीट हो, 20 फीट हो। आराम से करो, बता रहा हूं, यह है वो घननुमा चीज, ठीक। करके देखो, बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो हम बता रहे भाई। देखो हमें ये पता है प्रति किलोग्राम इतना हो रहा है, तो हमें ये पता है खर्च कब आएगा, जब उसका पूरा आयतन निकल आएगा। तो 50 गुणा करना, 50 का क्या करना है, गुणा। अब आराम से एक एक चीज समझते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने तो ये निकाल दिया यार कि क्षेत्रफल कितना है, भाई ये तो बता दो। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, पोतने का काम ही संपूर्ण पृष्ठ करता है। मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुई है त्रिविमीय आकृति, जब से त्रिविमीय आकृति स्टार्ट हुई है, तो पोताई का काम तो इससे होगा। तो यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक भुज साइड कितनी की 20, तो 20 हम कितना हो जाएगा 400, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2400। ये आ गया उसका संपूर्ण पृष्ठ, जितना वो पुतना है। क्लियर है, इतना आ गया समझ में। अब 20 वर्ग फुट पूरा करने में 1 किलोग्राम पेंट की, देखो 20 वर्ग फुट पूरा करने में कितना लगता है, 1 किलोग्राम लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो 1 फुट पूरा करने में कितना लगेगा, 1/20 किलोग्राम। देखो 20 वर्ग फुट पूरा करने में 1 किलोग्राम लगता है, तो 1 फुट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो
2 वर्ग फुट पूरा करने में 1 किलोग्राम लगता है, तो 1 वर्ग फुट पूरा करने में आधा लगेगा। लगेगा कि नहीं? ये 2 कहां जाएंगे? बटे में। तो 2 की जगह पे 20 कर दिया तो 20 बटे में आ गए। इतनी बात आ गई समझ में? इतनी आ गई, 1 वर्ग फुट का जगह आ गई। अच्छा 1 वर्ग फुट में इतना लगता है, टोटल कितना लग रहा है? 2400 है। तो हमारा टोटल एरिया कितना निकल आएगा? 120। कितना निकल आएगा? 120। यहां तक भी आ गया समझ में? 120 पेंट की मात्रा आ जाएगी, पेंट की मात्रा। अब 1 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया है? 50, तो 120 गुणित गए 50। फिर से समझना जिनको समझ में नहीं आया हो, ठीक है? तो आंसर कितना आ जाएगा? 6000। आंसर कितना आएगा? 6000। देखो उस प्रश्न का है पेंट की कीमत। देखो कोई का भी आंसर आए, मैं कह रहा हूं एक स्टूडेंट का भी आए, आप समझने की कोशिश किया करो। हम इनसे कम थोड़ी ना है, इनको जो जॉब चाहिए वही हमें चाहिए, है ना? और सबके बस की बात नहीं। आप देखो कितने कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एडवांस लेवल और हाई लेवल पर या टाइप बढ़ाते जा रहे हैं, सब चाह रहे हैं मेंसुरेशन खत्म हो जाए। स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए जो लगातार पूरी क्लासें पढ़ते रहे, है ना? सबके लिए नहीं है आज की क्लास। समझो जरा, पेंट की कीमत कितनी है? 50 रुपए। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 50 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम देखो पेंट की ये कीमत हो गई, तो पहले जितना भी पेंट लगेगा, जैसे 20 किलो लग रहा तो 50 में गुणा हो जाएगा, 10 किलो लगेगा तो 50 में गुणा हो जाएगा। अब उसने कहा 1 किलोग्राम पेंट में 20 वर्ग फुट पड़ता है। 1 किलोग्राम पेंट लोगे तो 20 वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट इतना होता है ना? तो ऐसे ऐसे 20 वर्ग फुट बढ़ जाएगा 1 किलो में। उसने कहा घन की बाहरी भुजा को रंगने में क्या खर्च आएगा, और बाहरी भुजा को रंगने में क्या खर्च आएगा, जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 हो। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि संपूर्ण प्रश्न कितना है? 120। अब 20 वर्ग फुट रखने में 1 किलोग्राम लग रहा है, तो 1 वर्ग फुट में कितना लगेगा? 1/20 गुणा कर दिया तो ये पेंट आ गया। कितना पेंट लगा? 120 लगा। और हमें कितने का? 50 का हो रहा है, तो 1 किलोग्राम 50 का एक डिब्बा आ रहा है, तो 120 डिब्बे लेना है। कितने रुपए खर्च कर लोगे? 6000। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। चलो लिखो। देखो आज कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, आप भी कहोगे। देखो अगला क्वेश्चन है थोड़ा, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ पानी भरा है। कुछ पानी भरा है। कुछ का मतलब है कुछ खाली होगा। इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबो दिया गया। इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबो दिया गया। डुबो दिया गया जिससे पानी का स्तर 9 सही 1/3 सेंटीमीटर बढ़ गया या वृद्धि हो गई। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? गोले की त्रिज्या आराम से करो, बन गए तो। इसको सॉल्व कर लो पहले। 9 3 27 और 1 28। 28/3 लिखा है, ध्यान रखना। नहीं, वक्र पृष्ठ से नहीं होगा, अंबिका पहली क्लास से बता रहा हूं। वक्र पृष्ठ का यूज केवल बांधने टाइप की चीजों से होता है। पेंट करने का काम ही संपूर्ण पृष्ठ है, और शायद पहली क्लास है जिसमें संपूर्ण पृष्ठ की बातें हो रही है ना, इसके पहले हुई भी नहीं। सब चीज है। आयतन मतलब होता है इसमें कितनी चीज भरेगी, आयतन कहलाता है। इसको बांधने में कितनी रस्सी लगेगी, वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसको पेंट करना ही संपूर्ण पृष्ठ। पेंट करना मतलब संपूर्ण पृष्ठ करना, बस। संपूर्ण पृष्ठ का कुछ यूज भी नहीं। चलो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, जैसे व्यास दिया तो हम समझ गए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7, है ना? इसमें कुछ पानी भरा है।
लोहे के गोले को गलाया जाता है। अब देखो लोहे को गोले को डबोला है, आपको देखना है इतना भाग उड़ गया है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पानी के आयतन की वृद्धि देखना चाह रहे हो, पानी के आयतन की वृद्धि। ठीक है, तो पानी के आयतन की वृद्धि कितनी हो रही है, तो हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, और वृद्धि कितनी हो रही है 28/3 की, 28 कितने की हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे पाई, यहां पर कितना लिखोगे, आर का मान कितना है 7 गुणित 7, और 28 कितना हो जाएगा 3, 28 कितना हो जाएगा 3। इतनी बात आ गई समझ में। ये ऊंचाई हो गई ना, देखो ये क्या हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, जी किसका आ गया बेलन का, ये बेलन पर चर्चा हो गई। अब हमें जो रेडियस जो त्रिज्या निकालनी है वो किसकी त्रिज्या निकालनी, वो आपको गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या को बराबर रखोगे, क्या लिखता है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जितना कैंसिल हो रहा है उसको काटते जाओ, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो आर क्यूब यहां पर क्या हो जाएगा 7 गुणित 7, घन हटेगा घनमूल लग जाएगा, तो आपको आंसर दिखने लगा होगा, कितना आ जाएगा 7, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7। अब ये सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो क्लास है वो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है, ऐसा नहीं एक से सवाल होंगे आज, हर एक क्वेश्चन के बाद टाइप स्पेशल क्लास है। एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 है, इसमें कुछ पानी भरा है, आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी पानी भरेगा तो क्या करोगे आप। ठीक है, इसमें लोहे का, अब जब बेलनाकार है तो कभी आयताकार भी हो सकता है, सॉरी घनाकार भी हो सकता है, घन का आकार भी हो सकता है, तो 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, इससे लोहे के गोले को डुबोकर पानी 9 सही 1/3 वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर हमें इसकी सब कुछ दे दिया, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 गुणित 7, इसके बाद आपने त्रिज्या निकाल ली। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा आज की क्लास आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो 2.5 मीटर गहरी, 2.5 मीटर गहरी तथा और 45 मीटर चौड़ी, 45 मीटर चौड़ी एक नदी यहां से चालें भी आ जाएगी है ना, एक नदी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है, रफ्तार से बह रही है। पानी का वह परिणाम जो कि, पानी का वह परिणाम जो कि पानी का वह परिणाम जो कि समुद्र में प्रति मिनट जा रहा है वह क्या है, समुद्र में प्रति मिनट जा रहा है वह क्या है। ऑप्शन दे रहा हूं, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है ये। 2.5 मीटर गहरी 45 मीटर चौड़ी एक नदी इस स्पीड से चल रही है, ठीक है, बह रही है। पानी का वह परिणाम क्या है जो समुद्र में प्रति मिनट जा रहा है। ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 6650, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 6750, तीसरा ऑप्शन है 6850 और चौथा ऑप्शन है 5950। आप स्तर देखो क्वेश्चन का, किस स्तर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन को। अब देखो अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, बिल्कुल अलग टाइप के सवाल है तो बिल्कुल हम आशा भी नहीं कर रहे, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हमें ऐसी आशा नहीं कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात,
पकड़ा करो क्वेश्चन। मिनट की चर्चा हो रही, चाल दिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति मिनट में। किस में बदल लेंगे, क्योंकि ये जो है मीटर स्क्वायर लिखा है, तो चाल को, तो इसको लिखा 3.6, तो इसमें को बदल दिया किलोमीटर को मीटर में, तो 1000 का गुणा। अब इसको कितने में घंटा, 1 घंटा लिखा है, कुछ नहीं बटे मतलब 1 घंटा, तो 60 लिख दिया। अब इसका जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 360 बटे 60। तो ये जो चाल चेंज हो गई, काय में हो गई, मीटर प्रति मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, शून्य से शून्य 6 हम 60, सॉरी 36 होगा। तो हमारी जो चाल है, चाल कितनी आ जाएगी, 60 मीटर प्रति मिनट। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, पहली बात, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। देखो क्यों किया, क्योंकि भैया ऑप्शन दिया मीटर स्क्वायर में और प्रति मिनट में पूछा है, तो हमने चाल को चेंज कर लिया मीटर प्रति मिनट में। अब बस कुछ नहीं है, कितने से प्रभावित हो रही, 2.5 गुणित गए 45 गुणित गए 60 गुणित गए 60। गुणा क्यों हुआ है, क्योंकि पानी का वह परिणाम जो कि समुद्र में प्रति मिनट बह रहा है, पानी का वह परिणाम जो समुद्र में प्रति मिनट बह रहा है हर मिनट पर। देखो इसको इस तरह से समझना, एक छोटी सी बाल्टी है आपके पास और एक बड़ा सा मग्गा है, ठीक है, डिब्बा है। तो अब आप ये समझो कि ये जो है वो मग्गे का साइज हो गया, ये इस तरह से डालने का साइज हो गया। तो अब आपको ये देखना है किस हिसाब से प्रभावित हो रहा है। इस तरह से जब आप मग्गे से पानी फेंकते हो वही वाली चीज चल रही है। तो इतने बाई इतने बाई इतने, इन सब का क्या कर लोगे आप, गुणा कर लोगे। इन सब का जब आप गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 6750। आप इनके बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखो। इतने बाई इतने का साइज है, ये एक तरह से डिब्बा का साइज हो गया, ठीक। अब रफ्तार आपको प्रभावित हो गई, तो अब आप वहां पर प्रति मिनट की गणना कर लोगे गुणा करके।